तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें, भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को महंगाई आपदा लगती है तो उन्हें उपवास रहना चाहिए। आपको बता दें, बृजमोहन अग्रवाल ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के ऊपर 12वीं की परीक्षा को लेकर भी हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने सीबीएसई और आईसीएसई की एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, तब छत्तीसगढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर देना चाहिए। अलग अलग मुद्दों पर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा है। देखिए और क्या कुछ कहा। आपके बयान की निंदा भी कांग्रेस कर रही है और क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। आप सबको याद होगा कि जिस समय देश में अन्न की कमी हुई थी, उस समय शास्त्री जी ने देश की जनता को कहा था कि वो एक समय उपवास करे, सप्ताह में एक दिन उपवास करे, अन्न की बचत करे। अगर जिस समय कोरोना आपदा के रूप में पूरे देश में आई हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी को महंगाई आपदा लगती है तो उनको उपवास करना चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना चाहिए, उनको अनाज में बचत करनी चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात है? और टॉन्ट के रूप में इस प्रकार की बातें कही जाती है। अब मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है, विपक्ष का रोल वो भूल गई है, तो इसलिए अब नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रही है। रविंद्र चौबे ने कह दिया कि ये बनिया मानसिकता की का बात है और फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान, इस तरह की बात हो कह रहा है क्या? ऐसा है, पूरा आज तक के देश में 2/3 बहुमत दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली के ऊपर ही आरोप लगाया, इतना बड़ा बहुमत दिया है, तो एक अच्छी बात है कि अगर लोगों में बचत की भावना, लोगों में कम खर्च करने की भावना अगर ये दी जाती है, तो अगर इतना ही वो छत्तीसगढ़ में लोगों के दिमाग में डाल दें तो छत्तीसगढ़ के भी भला और तरक्की हो जाएगी। ये एक ढाई वाले मामले में तो रविंद्र चौबे जी ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं, तो टीएस सिंह ने कहा कि भाई इतने सीनियर लीडर हैं, अगर वो ऐसा करना है तो ऐसा ही होगा। अब टीएस सिंहदेव जी का जवाब और रविंद्र चौबे जी का बयान, इन दोनों की आपस में तुलना कर ले कि कौन सही है और कौन सही बोल रहा है और कौन क्या बोल रहा है। ये हमारी आंखों के सामने, एक तरफ तो टॉन्ट को वो सही मानते हैं और जो दूसरी तरफ जो सही बात कह रहे हैं उसको वो टॉन्ट मान रहे हैं। अब तक 2.5 साल के फॉर्मूले पे कांग्रेस का कोई भी नेता आधिकारिक तौर पे कुछ बोल नहीं रहा, अब बोलने लगे हैं जैसे जैसे 17 दिन आ रहा है। रविंद्र चौबे उसमें सबसे पहली पायदान पे है, उन्होंने इस बात को आकर सामने बोला है कि कोई 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है, भूपेश बघेल 5 साल के लिए चुनेगा। इसे किस तौर पे देखिए, किसी भी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होना मतलब उसकी एक परीक्षा शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इस सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो जब उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो सरकार से पूछा जाएगा कि सरकार ने 2.5 साल में क्या किया, उनके घोषणा पत्र में जो था वो हुआ नहीं हुआ, जो मुद्दे हैं वो 2.5 साल के आधे कार्यकाल के बाद सामने आएंगे। एक मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार ने जब सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम को निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम लेने का क्या औचित्य है? जबरदस्ती यहाँ के बच्चों के ऊपर में मानसिक रूप से बोझ डालने की ये कोशिश है। और जब सीबीएसई आईसीएसई अगर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, तो अब छत्तीसगढ़ बोर्ड के एग्जाम को भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की मांग की थी, तो अब यहाँ पर भी इस एग्जाम को निरस्त कर देना चाहिए। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर, और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।